बीते दिनों जारी हुए देश के प्रतिष्ठित परीक्षाओं में शुमार जेईई मेंस के नतीजों में दरभंगा के बच्चों ने शानदार सफलता दर्ज की है। छोटे शहर और बिहार बोर्ड के छात्र देश की उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थानों में नहीं पढ़ सकते हैं। इस मिथक को दरभंगा शहर के अलाई संस्थान के छात्रों ने तोड़ डाला। करीब दर्जन भर से अधिक छात्रों ने परीक्षा परिणामों में 90% से अधिक अंक प्राप्त किया है और इसी से उत्साहित कोचिंग के निदेशक पीयूष सर ने अपने बाकी सहयोगी शिक्षकों और छात्रों के साथ मिलकर केक काटा और शानदार सफलता का शानदार जश्न मनाया। इस मौके पर छात्र और शिक्षक दोनों ही भावुक दिखे। सफल छात्रों ने अपने शिक्षक को अपनी सफलता का पूरा श्रेय दिया। आपको बता दें कि इससे पूर्व में भी जारी हुए बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों में इस कोचिंग के बच्चों ने शानदार सफलता पाई थी। रिजल्ट आने की बहुत बहुत बधाई। इतना अच्छा रिजल्ट लाए हैं, धन्यवाद। क्या नाम है? विवेक कुमार। विवेक जी, इतना अच्छा रिजल्ट लाने के पीछे श्रेय किनको देना चाह रहे हैं आप? इसका श्रेय दरभंगा अलाई इंस्टीट्यूट के जो फाउंडर हैं पीयूष सर, उन्हीं को देना चाहिए और उनकी टीम को। कब से पढ़ रहे हैं अलाई इंस्टीट्यूट में? अलाई सर 2019 के जब हम 10th ख़त्म करने के बाद सीधे यहीं आए थे पढ़ने के, तब से सर के निर्देशन में पढ़ रहे हैं। जब आए थे तो ये ऐसा लगा था कि हम यहाँ से जेईई मेन का रिजल्ट? उम्मीद था, सर पे भरोसा था, तभी तो इधर आए थे। बहुत कुछ हुआ। सर का साथ कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा। सर प्रेरणा स्रोत है हम लोग के लिए। जैसे सर किए हैं वह अच्छे हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? कहाँ से आते हैं? मधुबनी से। मधुबनी से? हाँ, मधुबनी टाउन, गांव नहीं, मधुबनी टाउन, शहर से ही। शहर से ही। हाँ। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किराना दुकान में काम करते हैं। क्या नाम है पिताजी का? श्री विजय कुमार राय। आप अपने पिताजी के नाम के साथ साथ इस इंस्टीट्यूट का भी नाम रोशन किए हैं, क्या लगता है? खुशी है, खुश लग रहा है। पिताजी को भी गर्व होगा आज, सर को भी है, अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? मोहम्मद फैयाज। फैयाज जी, आप यहाँ आए उसके बाद आज जेईई मेन का रिजल्ट आया है, उसमें आप अच्छे रैंक लाए हैं। क्या लगता है इंस्टीट्यूट के साथ साथ आपने अपने पिताजी का भी नाम रोशन किया है? जी बिल्कुल। हम अपने माँ बाप और टीचर्स का धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं के बदौलत हम अपने इतने अच्छे स्कोर जेईई मेंस में कर पाए हैं। खासकर हमारे जो अलाइस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर पीयूष सर, उनका स्पेशली धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी अच्छा करेंगे। जेईई एडवांस को भी अच्छा करेंगे। आगे क्या करने का विचार है? आगे जेईई एडवांस में रैंक लानी है और आईआईटी कॉलेज में जाके कंप्यूटर साइंस ब्रांच से पढ़ना है। आने वाले इस इंस्टीट्यूट में आने वाले बच्चों को क्या कहेंगे और उनके लिए क्या संदेश देंगे? उनके लिए संदेश ये है कि हमारे जो डायरेक्टर पीयूष सर है, उनकी बातों को माने। वो जिस तरीके से कहते हैं पढ़ने के लिए, जो टास्क देते हैं, जो भी होमवर्क्स देते हैं, जो भी बातें बताते हैं, उनको फॉलो करें और डेफिनेटली वो भी अच्छा, हमसे भी अच्छा करेंगे। हमारे साथ हैं पीयूष सर और सर के साथ हैं उनके प्यारे प्यारे स्टूडेंट, जिन्होंने जेईई मेन में अच्छे रैंक लाकर अच्छा रिजल्ट देकर इस इंस्टीट्यूट का नाम ही नहीं, अपने माता पिता का भी नाम रोशन किए हैं। क्या सर, सबसे पहले तो आपको बधाई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इन बच्चों को सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देता हूँ और बधाई भी देता हूँ कि ये बच्चा जितना हम लोग कहे और जितना मेरी टीम कहा, उसको इन लोगों ने अक्षर सा पालन किया। और पहले तो बधाई देता हूँ, और हम लोगों का जो पढ़ाने का तरीका है उस पर ये खड़ा उतरा और अलाइज इंस्टीट्यूट के आइडेंटिफिकेशन को इसने ब्राइट कर दिया। सबसे पहले इस बात के लिए बधाई देता हूँ। सर, क्या लगता है कि अभी जो माहौल चल रहा है, हाईटेक का माहौल कहा जा रहा है, हाईटेक का माहौल है, पूरे डिजिटल ज़माना है, लेकिन इस अभी भी दरभंगा जैसे एजुकेशन हब होते हुए बहुत सारे टीचर या बहुत सारा कोचिंग भी है, लेकिन अभी भी लोग मानता है कि नहीं, कोटा और दिल्ली मुंबई जाकर ही जेईई मेन और नीट का रिजल्ट ला सकता है, दरभंगा में नहीं संभव है, और उसको आपने संभव किया भी है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ के बच्चों को, खास करके मिथिलांचल के बच्चों को और पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली, कोटा या कहीं भी आखिर टीचर कौन होते हैं। मैं तो फेटजी में पढ़ाया था 3 साल, मेन ब्रांच में कालूसराय में, आकाश में 2 साल पढ़ाया था, तो मेरे ही जैसा टीचर वहाँ भी है।
और जब मैं वहाँ से रिज़ाइन करके यहाँ आया हूँ तो मेरा मकसद ही ये था कि जो बच्चा गरीब है, जिनको रिच नहीं है कोचिंग का, जिसका अभी संसाधन नहीं उपलब्ध हैं, जिनके माता पिता सक्षम नहीं हैं, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, उनको मैं उनके घर के दहलीज तक ये कोचिंग प्रोवाइड करें, इसके लिए ही मैं खुद रिज़ाइन किया। मेरे साथ जो शिक्षक लोग हैं उन लोगों ने रिज़ाइन किया और पूरी टीम आए। कई लोग तो ये भी कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं कि फिटजी में पढ़ाते हैं, लेकिन ये तो मेरे बच्चे जो क्वालिफाई करते हैं वो जानते हैं कि हम कहाँ पढ़ाते थे। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि हाईटेक ज़माना है। एक बात बताइए, हाईटेक में तो सबके लिए है, यूट्यूब है, आज के डेट में सोशल मीडिया है, सब वीडियो लेक्चर है, मेरा भी वीडियो लेक्चर यूट्यूब पर है, सभी देखते हैं। लेकिन फिजिकल क्लास में क्या होता है, ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि बच्चों से शिक्षकों की आई कांटेक्ट, आई टू आई और 1-to-1 मीट होती है, बच्चे हेजिटेशन फ्री होते हैं, डॉट क्लियर कर पाते हैं। और हाईटेक क्या होता है, अगर हाईटेक होता तो बच्चा थोड़े पढ़ता, मोबाइल पढ़ता, टेक्नोलॉजी पढ़ता, लेकिन बच्चों को पढ़ना है, इसमें हाईटेक की क्या ज़रूरत है। उसको जो चाहिए हम लोग बता रहे हैं, उसको बुक चाहिए, उसको पेन चाहिए, उसको कॉपी चाहिए, उसको टीचर का सही गाइडलाइन चाहिए। आज हमारे साथ आप हाईटेक लाख कर लीजिए, ठीक है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगला जो अटेम्प्ट आएगा, ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरे दोनों बच्चे और जितने भी बच्चे हैं, लगभग 10+ बच्चे ऐसे जिनका 90 परसेंटाइल से ज़्यादा आया है, ये बच्चे हमें उम्मीद है कि 100 परसेंटाइल ला के देंगे। और दरभंगा को मैं उसी तरह का हब बनाऊंगा जैसे लोग कोटा और दिल्ली कहते हैं। मैं यही कृत संकल्पित होकर दरभंगा आया, नहीं तो मेरे लिए तो ऑप्शन खुला था। बहुत मोटी सैलरी पर मैं जॉब कर रहा था, फिटजी जैसा ऑर्गेनाइजेशन सभी जानते हैं, कम से कम जो शिक्षित लोग हैं वो तो जानते हैं। और इन सबके सराउंडिंग में, विसिनिटी में लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं फिटजी कोटा में पढ़ा रहे हैं, तो उनको पता है कि टीचर की क्या सैलरी होती है। जब मैं उसको छोड़ के यहाँ आया तो मकसद ही वही होगा, और है जिसको इन बच्चों लोगों ने सफल किया, जिसमें 2 तो आपके सामने है। चाहे इंटर का रिजल्ट हो, चाहे जेईई मेन या नीट का, लेकिन वो क्या गुण रहस्य है जो आपके बच्चे, आपके संस्थान के बच्चे अच्छे रिजल्ट लाते हैं? देखिए, जब 12 का रिज़ल्ट आया था तो कई लोग कहते हैं बिहार बोर्ड से है। ये दोनों बच्चा बिहार बोर्ड से है, गरीब माता पिता के बच्चे हैं जो मजदूरी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। उन्होंने हम पर विश्वास जताया और इन बच्चों को जब मैंने पढ़ाया तो बस रहस्य ये है कि जो कॉन्सेप्ट है, सिलेबस है, सिलेबस के बाहर कुछ नहीं पढ़ाना है, कम कुछ नहीं पढ़ाना है। एनसीईआरटी को बेस बनाते हैं हम लोग, टोटल एनसीईआरटी एक्सप्लेन करते हैं। बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, अगर डॉट क्लियर कर दिया जाए तो बच्चे का सफलता निश्चित है। हम लोगों का गूढ़ रहस्य यही है, मन से पढ़ाओ, एकदम तन मन से पढ़ाओ, अच्छे से पढ़ाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो और बच्चे से फ्रेंडली बिहेव कीजिए, जिससे कि उसके अंदर जो हेजिटेशन हो उसको दूर करे और हमसे पूछे। और इन बच्चों ने किया। हार्ड वर्क ये है कि सुबह 6 बजे बुलाते थे, 12 बजे क्लास ख़त्म करते थे, फिर 2 बजे बुलाते थे, 11 बजे रात तक यहाँ पढ़ाते थे कोचिंग में, और ये बच्चे बताएंगे पढ़ने का तरीका। तो इस केवल मेहनत और सही डायरेक्शन में मेहनत, यही मेरा गुण रहस्य है। +2 में भी आप आए थे, यही बच्चा था, इंटरव्यू दिया था। एक आशुतोष था, वो मेडिकल का तैयारी कर रहा है। उन बच्चों से आपने पूछा था, वही बात बताया था। दरभंगा और मधुबनी ज़िला में कोचिंग फील्ड में +2 में सबसे ज़्यादा मार्क से पास होने वाला मेरा स्टूडेंट था। तो यही मेरा गुण रहस्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। जो आपने दरभंगा जैसे और मिथिला जैसे शहर को ये इतनी बड़ी संस्थान का मेरी भी तो जन्मभूमि मिथिलांचल ही है। मैं मधुबनी में जन्म लिया हूँ, मधुबनी में के गांव में। मैं बीटेक हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और मेरा मकसद यह है कि हर घर में डॉक्टर इंजीनियर पैदा कर देना है। इसी मकसद से मैं यहाँ आया हूँ। मैं कई बार बीपीएससी क्वालिफाई किया हूँ, यूपीएससी क्वालिफाई किया हूँ, एमएनसी, फिटजी तो एमएनसी हो गई अब, चूँकि दुबई कतर में भी उसके ब्रांचेज हैं। तो एमएनसी में मैं मोटी सैलरी पर जॉब कर रहा था, वहाँ डिज़ाइन करके आया। कई लोग कहते हैं क्या आपने गलती नहीं किया? मैं बोलता हूँ मैं अपने फैसला पर हमेशा नाज किया हूँ, और मेरे बच्चे हमें नाज करने के लिए हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। जब बच्चे रिजल्ट लाते हैं अच्छे, तो सर उस समय आपका क्या रिएक्शन होता है और कैसा लगता है? देखिए, बाप अपने बेटे को सफल होते हुए देखता है, किसान अपने फसल को लहलाते देखता है, माली अपने बाग में फूल लहलाते देखता है,
उसी तरह से हम अपने बच्चों को जब सफल देखते हैं तो मेरे मन में वही खुशी होती है जो इन लोगों को होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने समय दिया और